गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा कल लास्ट लेक्चर पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन कवर किया था। आज मैं बहुत ही दो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस बताता हूँ जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कंपटीशन में एज वेल एज बोर्ड के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, एक टर्म है जिसको हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे डिटेल में मैग्नेट के अंदर डिस्कस करेंगे। एक डिवाइस आप सभी वेल फैमिलियर हैं, 10th में आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर की हम बात करें। गैल्वेनोमीटर इन फैक्ट गैल्वेनोमीटर है क्या? बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे एक डिवाइस होती है, ये कॉइल है, इसके ऊपर कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस है, दैट इज आरजी, और ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। यहां पे एक पॉइंटर होता है बेटा, ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर इधर भी होता है कुछ स्केलिंग और इधर भी स्केलिंग। मान लो 1 मिली एम्पियर इधर है, यहां भी 1 मिली एम्पियर। ये हमारा है सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा। ये पॉइंटर है जो जीरो डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, इस समय प्रेजेंट है। अगर हम इसमें करंट डालें तो डेफिनेटली ये पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन चाहे लेफ्ट की तरफ दिखाए या राइट की तरफ दिखाए, डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है which is used to detect small current in the circuit। ये बात समझ में आ गई? सर्किट में स्मॉल करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस है आरजी, ठीक है बेटा। कुछ बुकें इसको जी भी लेती हैं, याद रखना। ये हमारे क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे बच्चे, जनरली जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो जो हम करंट हमारी है वो डायरेक्टली किसके होती है, थीटा की। मींस जितनी ज्यादा करंट डालोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि हम कैपिटल जी अभी रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, जब हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे कैपिटल जी ले रहा हूं मैं, जी डैश मान लो उसको। हम इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी डैश क्या आया बेटा, आई बाई थीटा। बात समझ में आ गई? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, थीटा के। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें एक पॉइंट और आता है बेटा हमारा, करंट सेंसिटिविटी। एक टर्म हमारा है करंट सेंसिटिविटी। जनरली हम IS से इंडिकेट करते हैं, थीटा बाई आई। तो अगर मैं I को 1 एम्पियर करंट मानूं तो IS थीटा हो गया ना। तो करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, करंट जो हमारी है फॉर 1 एम्पियर करंट,
for 1 ampere current, deflection shows by क्या, गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड क्या बेटा, करंट सेंसिटिविटी। वो दिख रहा होगा 1 एम्पीयर करंट लिया, आईएस कितना हो गया हमारा। एक टर्म मेरे बच्चे इसमें और आता है, वो हमारा है फिगर ऑफ मेरिट। ध्यान देना, यहां पे हम बात करते हैं किसकी, फिगर ऑफ मेरिट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर ऑफ मेरिट के होता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी क्या था, थीटा बाई आई, हम लिख सकते हैं आई बाई थीटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो करंट सेंसिटिविटी का इनवर्स हमारा क्या है, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। समझ गया। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां पे अगर हम थीटा को 1 डिग्री माने तो के किसके हो जाएगा, आई। तो हम कहते हैं करंट रिक्वायर्ड, आई क्या है हमारा, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, करंट रिक्वायर्ड to show 1 scale deflection। फिगर ऑफ मेरिट बात समझ में आ गई कि वो करंट जो रिक्वायर्ड है कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 1 स्केल डिफ्लेक्शन रहता है, मींस यहां से यहां, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो इसके लिए जो करंट हमें चाहिए दैट इज कॉल्ड एज फिगर ऑफ मेरिट। यहां पे ध्यान देना, अगर हम इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन माने, n क्या है बेटा हमारे, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा। तो करंट रिक्वायर्ड टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगी, करंट रिक्वायर्ड टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखिए मेरे बच्चे, और इसे हम लेते हैं IG, तो n इंटू के, याद रहेगा ये बेटा, n नंबर ऑफ डिवीजन है और k क्या है, करंट रिक्वायर्ड टू शो 1 स्केल डिफ्लेक्शन। तो IG इक्वल टू क्या होगा हमारा, n के। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ गया। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं 2 डिवाइसेस के अंदर, जिनको आप अच्छी तरह से आप फैमिलियर हैं 10 से। एक तो आपका वोल्टमीटर आता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सेल के टर्मिनल के क्रॉस या किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। दूसरा होता है एमीटर या मिलीमीटर की हम बात करते हैं, जो करंट सर्किट के अंदर मेजर करता है। अब देखो मिलीमीटर भी करता है और गैल्वेनोमीटर, बट गैल्वेनोमीटर जो यूज करता है वो जो करंट डिटेक्ट करता है वो स्मॉल करंट होती है। तो अगर इसकी रेंज बढ़ाना हो तो हम इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय शंटिंग। शंट का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। तो कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, पहला फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कि गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमीटर के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, हम गैल्वेनोमीटर की शंटिंग कर देते हैं। शंटिंग का मतलब होता है एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में टू द गैल्वेनोमीटर। तो जो पूरा डिवाइस हमारा है इट बिकम्स क्या, एमीटर।
अब देखिए जरा यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्मॉल एन नंबर ऑफ क्या थे बेटा, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, के याद होगा बताया था फिगर ऑफ मेरिट। तो आईजी जो होता था वो क्या था, करेंट रिक्वायर्ड टू शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आईजी किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, एन के। ये चीज मैंने आपको पहले ही डिस्कस की थी। अब देखिए बेटा, मान लो हमने आई करंट डाली तो इसके यहां पे दो रास्ते हो गए। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है आईजी, तो आईएस किधर जाएगी, इधर। तो आईजी प्लस आईएस दैट इज आई मेन करंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया यहां पे। तो आप कह सकते हो आईएस क्या होगा, आई माइनस आईजी। क्या ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ, चूंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, सेम। मिस आप कह सकते हो कि जी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एस के अक्रॉस होगा, है ना, ऐसा हम भी मान लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर। तो डीजी क्या होगा हमारा, आई जी इंटू जी, और दिस इज आई एस इंटू एस, और आई एस की वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास आई जी क्या आया, इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। एस हमें रिक्वायर्ड संट है, एस क्या है बेटा, रिक्वायर्ड संट टू मेजर करंट थ्रू एमीटर, range from 0 to I। तो आप संट की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो यहां से संट कितना आया मेरे बच्चे, देखो Ig बाई I माइनस Ig और इंटू जी। याद रहेगा बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इस आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर लें, 1/1 का मतलब जी, आई जी को नीचे ले जाओ, तो आई बाई आई जी माइनस 1, और स्मॉल एन एक टर्म होता है हमारा आई बाई आई जी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या बोले कि एस जी अपॉन एन माइनस 1, वेयर स्मॉल एन क्या है, आई बाई आई जी। तो ये चीज हमारी है कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, बाई संटिंग, बाई संटिंग गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब इसमें एक पॉइंट देखिए, ये जो एमीटर हमारा है, इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलिए बेटा, आर ए क्या कहते हैं, एमीटर रेजिस्टेंस। अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस माय डियर किसमें है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलिए भाई, एस जी अपॉन जी प्लस एस। अब देखिए पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, पैरेलल में बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा उस कॉम्बिनेशन में जो मिनिमम रेजिस्टेंस पजेस करता है उससे भी कम होता है। तो शंट बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, इट मींस जो एमीटर होगा रेजिस्टेंस वो शंट से भी छोटा होगा।
बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई? और जब शंट से भी छोटा है, एमीटर रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी इंडिविजुअली रेजिस्टेंस से छोटा है, तो हम कह सकते हैं जो एमीटर हमारा है वो क्या है मेरे बच्चे? स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि जो एमीटर हमारा है वो क्या है? दिस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस। तो अब आपको मेमोरी पॉइंट क्या लिखने हैं? नोट। एक तो मैंने कहा था कि जो शंट रिक्वायर्ड होगा वो IG अपॉन I माइनस IG इनटू क्या हो गया? G, या हमने लिया था G अपॉन N माइनस 1, यहाँ पे N क्या था? बोले बेटा I अपॉन IG। अरे याद रहेंगे पॉइंट्स, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। और दूसरा मैंने कहा कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो GS अपॉन G प्लस S होगा, और ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इस स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? एक पॉइंट बेटा इसमें और पूछा जाता है कि मिली एमीटर और एमीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? तो ये एक पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके ही डाल दीजिए इसको। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ओके इज स्मॉलर देन रेजिस्टेंस ऑफ मिलीमीटर। याद रहेगा बेटा? दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर and this is what? Resistance of resistance of milliammeter. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए बेटा यहां पे ध्यान देना कि अब ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि जो हम एमीटर से या मिलीमीटर से करंट रिकॉर्ड करते हैं किसी सर्किट में, क्या वो एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू होती है हमारी, या उसमें कुछ एरर आती है, कम होती है या ज्यादा होती है? तो पहले मैं दोनों चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा कि परसेंटेज एरर कितनी आती है, जो एक्चुअल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इनफैक्ट एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे मान लो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है और मैंने एक रेजिस्टेंस डाला, देखो हमने इसमें कोई भी डिवाइस नहीं डाली है, ये बात समझ में आ रही? तो सर्किट में करंट क्या होगी इस समय? ये हमारी आएगी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है। तो ये क्या होगी हमारी? E अपॉन R प्लस R। बात समझ में आ गया होगा? टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको करंट को रिकॉर्ड करना है तो सर्टेनली हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हमने यहां पे एक एमीटर डाल दिया जिसका रेजिस्टेंस ये है, वही तो करंट रिकॉर्ड करेगा। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू थी हमारी। अब जो मेरे बच्चे आएगी वो क्या आएगी? दैट इज मेजर्ड वैल्यू। तो अब जो मेजर्ड वैल्यू आई, वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे? आई डैश मान लेते हैं। तो E अपॉन, अब रेजिस्टेंस ये भी कंसीडर किया जाएगा, R प्लस RA प्लस स्मॉल r। तो देखने से एक चीज कंफर्म हो गई कि I डैश, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई तो I डैश छोटा होगा I से। मींस मिली एमीटर जो करंट की वैल्यू को या एमीटर करंट की वैल्यू को जो रिकॉर्ड करेगा वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। दिख रहा है सामने से? अगर हम आइडियल सोर्स माने
तो स्मॉल आर क्या होगा 0, तो करंट ई बाई आर होगी, और यहां पे करंट आई डैश ई अपान आर प्लस क्या होगी आर ए। तो परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज चेंज इन करंट होगी बेटा वो कितनी आएगी? देखो परसेंटेज चेंज इन करंट, एरर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हुई? आई डैश माइनस आई बाई आई इंटू 100। अब आप रख सकते हो परसेंटेज, बोलो मेरे बच्चे। तो परसेंटेज एरर क्या हुआ? रखो भाई, आई डैश की वैल्यू तो आप जानते हो, ई, इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर ए अपॉन आर, ठीक है मेरे बच्चे, माइनस ई बाई आर बाई ई बाई आर और इनटू क्या हो गया 100%। देखो ई बाई आर कॉमन मिल जाएगा मेरे बच्चे, तो कट जाएगा, समझ रहे होंगे। तो यहां पे अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो परसेंटेज एरर क्या आई? बोलिए मेरे बच्चे, आर एलसीएम ले ले, तो आर प्लस आर ए, आर ऊपर चला जाएगा, तो आर प्लस आर ए माइनस 1 और इंटू 100%। तो आर प्लस आर ए, देखिए मेरे बच्चे, आर प्लस आर ए, और इधर क्या होगा माइनस आर ए, आर कट जाएगा तो माइनस आर और इंटू 100%। तो ये हमारी क्या आ गई परसेंटेज एरर। मींस ये एरर आती है जो एक्चुअल वैल्यू है और किसके बीच, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान देना, आप समझ सकते हैं मेरी बात, कि आइडियल एमीटर की अगर हम बात करते हैं, यहां ध्यान देना, ये हमारा क्या है, दैट इज आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का मतलब होता है मेरे बच्चे कि जो आई हो वो आई डैश के बराबर हो, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू बराबर हो, और हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या थी, ई अपान आर प्लस आर ए प्लस आर था, समझ रहे हैं। तो अगर मैं आर ए को 0 कर दूं तो आई किसके बराबर होगा, आई डैश। चेक कर लो, अरे भाई आई था, ये आई डैश है, तो अगर इसको 0 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बराबर हो जाएगी। मींस आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस मेरे बच्चे क्या होता है, 0 होता है। ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर। देखिए बेटा, अब हम गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में। पहले तो आप समझ लीजिए, वोल्टमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर potential difference across terminal of cell, या हम कह सकते हैं potential difference across any resistor। समझ गए बेटा? कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाई कनेक्टिंग क्या बेटा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, किसके, विद, बोलो मेरे बच्चे, गैल्वेनोमीटर। मींस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में। अब देखिए मेरे क्यूट से बच्चे, जैसे ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था,
और हमने एक हाई रेजिस्टेंस डाल दिया। बात समझ में आ गई? और अब ये डिवाइस हमारी जो हो गई दैट इज वोल्टमीटर। बात समझ में आ गई? मान लो हमने इसमें करंट हमने आईजी डाली फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, तो जरा समझना इसको कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो दोनों हमारे सीरीज में है, तो आप कह सकते हो G प्लस क्या होगा R, और आप जानते हो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस मिलता है, तो ये हमारा R से भी बड़ा होगा। मींस वोल्टमीटर क्या है बेटा, हाई, बोलो मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस डिवाइस। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो N नंबर ऑफ डिवीजन थे, तो करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन N की होगी, बताया था कि हमारा क्या था यहां पे, फिगर ऑफ मेरिट। समझ गए मेरे बच्चे? ये चीज मैंने डिस्कस कर रखी है। अब देखिए जरा इस पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, कि गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर में, और रेंज क्या है बेटा 0 से V, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, इसके और इसके वोल्टेज ड्रॉप के। तो V किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है हमारा IGR प्लस IGG। तो आप IG अगर हम कॉमन ले लें तो R प्लस G दैट इज V, हमें R चाहिए ना मेरे बच्चे, तो क्या होगा V अपॉन IG, G इधर ले आओ माइनस G, और दैट इज क्या हो गया। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है यहां पे, VG क्या होता है IG इंटू जी। IG को रिप्लेस कर सकते हैं मेरे बच्चे, IG क्या हो गया VG अपॉन G, यहां पे रख दे तो बेटा क्या हो गया हमारा V और IG VG G माइनस G दैट इज R, और ये आप जानते हैं स्मॉल m क्या था V अपॉन VG, तो आप कह सकते हो इसको G कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू G एंड दैट इज आवर मीडिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मींस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कनेक्ट करेंगे बाय हाई रेजिस्टेंस डालेंगे, और वो किस में डालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है बेटा? देखिए मेरे बच्चे, वोल्टमीटर से भी वही चीज है, जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो कितनी परसेंटेज एरर आएगी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर? ठीक है बेटा? तो सबसे पहले मैं एक्चुअल वैल्यू की बात कर लेता हूं, कि जैसे मान लो हम एक रजिस्टर मैंने लिया मेरे बच्चे, और हमने करंट डाल दी, तो एक्चुअल जो वैल्यू आई पोटेंशियल ड्रॉप की कितना होगा IR। समझ गए? तो मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली इस वोल्टेज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक डिवाइस इस्तेमाल करोगे वोल्टमीटर का, और वोल्टमीटर हमेशा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं बेटा, ध्यान रखना। दिस इज R, दिस इज करंट I एंड दिस इज वोल्टमीटर लगा दिया, जो ड्रॉप मेजर करेगा, इसका रेजिस्टेंस RV। तो अब मेजर्ड वैल्यू क्या आई, मेजर्ड वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, V डैश मान लें, I और R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हैं, तो R RV बाई R प्लस RV। आप चाहो तो मॉडिफाई कर लो मेरे बच्चे, RV नीचे ले जाओ, तो R बाई RV प्लस y। एक चीज कंफर्म हो जाती है क्या, कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से छोटी है। बात समझ में आ गई?
तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज एरर का मतलब होता ही है क्या मेरे बच्चे, v डैश माइनस v बाई v और इनटू क्या कर दिया 100%। तो ये हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, एक पॉइंट मैं यहां पे और डिस्कस करता हूं कि आइडियल वोल्टमीटर की अगर हम बात करें, अगर हम बेटा किसकी बात करें, आइडियल वोल्टमीटर की बात करें मेरे बच्चे, तो आप जानते हो v डैश v के बराबर होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो। तो v डैश क्या होगा मेरे बच्चे, आई आर आर बाई इंफिनिटी प्लस 1। आप कह सकते हो आई आर, ये एक्चुअल वोल्टेज। तो कंफर्म हो गया कि आइडियल वोल्टमीटर जो एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंफिनिटी। अब हमें क्या काम करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर अभी आपको बताया मैंने मेरे बच्चों, क्या निकालना है, v डैश माइनस v बाई v और इंटू अब रख दो इनकी वैल्यू इंटू 100%। तो क्या आया देखिए जरा, v डैश क्या था मेरे बच्चे, बोलिए, आई आर आर बी बाई आर प्लस आर बी माइनस आई आर और बाई आई आर और इंटू 100%। तो आई आर कट जाएगा, बहुत आसान हो गया। ऐसे में लिए आर बी माइनस आर बी बाई आर प्लस आर बी और इनटू क्या कर दिया बेटा 100%। तो परसेंटेज एरर मेरे बच्चे क्या आई, ये कट गया, तो माइनस आर बाई आर प्लस आर बी और इनटू क्या हो गया 100%। तो दिस इज मेरे बच्चे परसेंटेज एरर की हमने बात की। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनको मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ माय डियर्स।